अक्सर हम अपनी डे टू डे लाइफ में इस तरह के वाक्य बोलते ही हैं, जैसे कि क्या जरूरत थी वहां बैठने की, यानी मैंने मना कर दिया फिर भी तुम वहां पर बैठे थे। क्या जरूरत थी वहां बैठने की, क्या जरूरत थी यह खाने की, क्या जरूरत थी उससे बात करने की। तो इस तरह के वाक्य ज्यादातर हम गुस्से में बोलते हैं। तो चलिए जानेंगे आज के इस वीडियो में कि इस तरह के वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे हम इसका स्ट्रक्चर। तो क्या जरूरत थी, तो इसके लिए हम लिखेंगे what was to, what was the need to, what was the need to प्लस जो भी सेंटेंस में वर्ड होंगे या फिर सेंटेंस होगा उसके बाद में हम वह लिख देंगे। तो चलिए बनाते हैं इसके थ्रू पहला सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या जरूरत थी उसके लिए हम लिखेंगे what was the need, उसके बाद हम लगा देंगे to, उसके बाद जो भी हमारा सेंटेंस होगा उसको हम लिख देंगे। जैसे कि क्या जरूरत थी वहां बैठने की, तो इसके लिए हम लिखेंगे what was the need to sit there। तो यहाँ पर हम सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे what was the need to sit there। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या जरूरत थी यह खाने की, तो इसके लिए हम लिखेंगे what was the need to eat यह खाने की, तो इसके लिए हम लिख देंगे this, eat this। क्या होगा इसकी इंग्लिश, what was the need to eat this, यानी क्या जरूरत थी यह खाने की। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या जरूरत थी उससे बात करने की, तो इसके लिए हम लिखेंगे what was the need to उससे बात करने की, talk to him या फिर her। क्या होगा इसकी इंग्लिश, What was the need to talk to him या फिर her। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा क्या जरूरत थी उससे बुलाने की, तो इसके लिए हम लिखेंगे what was the need to उसे बुलाने की, तो इसके लिए हम लिखेंगे call him या फिर her। क्या होगी इसकी इंग्लिश, What was the need to call him या फिर her। तो इस तरह के सेंटेंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं, यानी इस तरह जैसे क्या जरूरत थी वहां ज्यादा बोलने की, क्या जरूरत थी ये खरीदने की, क्या जरूरत थी वहां पर बैठने की, क्या जरूरत थी उससे बात करने की, क्या जरूरत थी उससे मिलने की। तो जो सेंटेंस होते हैं वो हम उसमें हम कौन सा फ्रेज यूज करेंगे, What was the need to, उसके बाद हम लिख देंगे अपना सेंटेंस। आज सेंटेंस है हमारा क्या जरूरत थी शादी में जाने की, तो इसकी इंग्लिश आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और हाँ इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए स्ट्रक्चर के साथ।